नमस्कार, मैथ एंड स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रैक्शन का पार्ट 5 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कि सबसे छोटा भिन्न कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा भिन्न कैसे निकालेंगे और आरोही क्रम एंड अवरोही क्रम को कैसे फ्रैक्शंस निकालेंगे। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड हो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि 4 पॉइंट है। सबसे छोटी भिन्न निकालना है यानी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालते हैं यानी लार्जेस्ट फ्रैक्शन। फिर है आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे वन बाय वन करके सीखते हैं। सबसे पहले है आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो टाइप 1 है। क्यों टाइप 1 है? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। और विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न हमको ज्ञात करना है। और सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि दो, ये एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो पहले चेक करना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसमें सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक चीज आपको दिख रहा होगा, कब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? जब मेरा अंश जो होता है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो 5 है, मेरा अंश जो है क्या है, हर से ये क्या है, छोटा है। जब हर से छोटा है तो मेरा क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अंश क्या मेरा हर से छोटा है, ठीक है। अब इसमें हम एक चीज तो पता लग गया कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये पता करना है सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है लाइक टर्म है यानी सम संख्या है, तीनों का जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है समान है। जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो आपका बड़ा फ्रैक्शन हो जाता है। जिसका अंश बड़ा होता है वो क्या हो जाता है, आपका बड़ा फ्रैक्शन। तो ये वाला आपका क्या हो गया, बड़ा फ्रैक्शन हो गया, बड़ा भिन्न हो गया। और ये वाला जो आपका पूरा हो गया, ये वाला 5/12, ये आपका कौन सा भिन्न हो गया, ये आपका हो गया छोटा भिन्न हो गया। ये आपका छोटा भिन्न हो गया, ठीक है। इसमें आसानी से, कितना आसानी से आप एक सिर्फ देखते ही आप बता सकते हैं कि 11/12 सबसे बड़ा भिन्न है और 5/12 सबसे छोटा भिन्न है। चलिए सेकेंड नंबर पे चलते हैं। सेकेंड नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट, मतलब सबसे छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न याद करना है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, ये तो पहले ये पता चल गया कि जितने भी लिखे हुए हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है क्योंकि अंश इसका क्या है, छोटा है हर से। एक चीज पता चल गया। दूसरा चीज में ये देखना है कि ये डिफरेंस जो है, अंतर जो है, ये दोनों का अंतर क्या है, इसका 1 अंतर है। इस दोनों का अगर अंतर की बात करें तो ये 1 अंतर है। इस दोनों की बात करें तो क्या है, 1 अंतर है। और इस दोनों का भी डिफरेंस क्या है, 1 है। अगर डिफरेंस इक्वल हो, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, फिर इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं जिसका बड़ा अंश होगा वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर डिफरेंस क्या हो, समान हो यानी इक्वल हो, तो जो सबसे बड़ा अंश होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये आपका बड़ा भिन्न हो गया। और ये जो 15/16 है आपका, ये 15/16 सबसे, ये आपका छोटा भिन्न हो गया। ये आपका छोटा भिन्न हो गया। तो ये आसानी से देखते ही आप इसको आंसर 1 से 2 सेकंड में आप लगा सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर आपका है टाइप 2। टाइप 2 क्यों दिए हैं इसमें कि इसका जो डिफरेंस है ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है बट इसका डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। तो कहता है सबसे छोटा और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस 11 और 15 को अगर देखते हैं तो इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का है। 9 और 14 को करते हैं तो ये कितने का डिफरेंस है, 5 का है। 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 5 का है। और 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 4 का है। तो मतलब आपका डिफरेंस देखिए 4 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पे 5 है और ये क्या है, 4 है। अगर ये तीनों का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 20। अब 20 हो गया, ये 4 है, तो यहाँ पे कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 टाइम। तो 11 को भी मुझे 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 5 है और 20 एलसीएम है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी मुझे 4 से करना पड़ेगा। ये 5 है, इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये 4 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये भी इसको क्या करेंगे, हम 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 35 अपॉन
35 हो जाएगा और ये हो गया आपका 55। दूसरा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 32 हो जाएगा और 13 को 4 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा। तीसरा 9 चौक 36 36 हो जाएगा और ये 14 चौक 56 यानी 56 हो जाएगा। और फोर्थ नंबर देखिए 11 पचे 55 यानी ये हो जाएगा आपका 55 और 15 पचे 75 ये 75 हो जाएगा। अब देखिए ये अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे ये दोनों का, ये 20 का डिफरेंस है, ये भी आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी 20 का डिफरेंस है और ये भी 20 का डिफरेंस है और प्रॉपर फ्रैक्शन तो है ही, दिख रहा है कि आपका अंश क्या है छोटा है। तो अब इसमें से जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा आपका फ्रैक्शन हो जाएगा। जैसे 55/75 क्या हो जाएगा, ये आपका बड़ा फ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पे 32/52, देखिए ये जो 32/52 है आपका, ये आपका क्या हो गया छोटा भिन्न हो गया, ये आपका छोटा भिन्न हो गया। तो आसानी से, बट यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो ये मल्टीप्लाई करना पड़ा नीचे डिनोमिनेटर यानी हर में, ये कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने से, आप ऊपर ही देख लेते। जैसे यहाँ पे 9 चौक 36 8 चौक 32 7 पचे 35 और 11 पचे 55, तो यहाँ पे दिख गया कि 55 यानी हो गया सबसे बड़ा, तो ये आपका बड़ा फ्रैक्शन हो गया। 8 चौक 32 ये 32 है, तो ये वाला मेरा क्या हो गया आपका, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया। ये मेथड तो एक हुआ शॉर्टकट के लिए। सेकेंड मेथड चलते हैं। सेकेंड मेथड में क्या है, जैसे मेरा जो डिफरेंस आया वो 4 आया, ये 5 आया, 5 आया और 4 आया, ऐसे लिख दिए। ये 4 के सामने आप जो 7 देख रहे हैं इस दोनों का डिफरेंस, ये 5 के सामने किसको 8 और 13 का डिफरेंस है और ये 5 9 और 14 का डिफरेंस है और ये 15 4 जो डिफरेंस है 15 और 11 और 15 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे देखिए कि 5 कोई भी 2 टाइम्स में नहीं जाएगा बट ये वाला 2 टाइम्स में जा रहा है, यानी क्या हो गया ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा और ये 1.43 यानी 1.7 आएगा। ये देखिए आपका 1.6 आएगा और ये देखिए अगर आप देखेंगे तो 1.8 आएगा। देखिए ये वाला आपका बड़ा हो गया, 11/4 कौन सा है 11/15, 11/15 वाला क्या हो गया आपका, ये वाला बड़ा हो गया आपका, ये बड़ा हो गया। और ये 1.6 है और 1.71 ये वाला सेकेंड वाला, सेकेंड क्या है आपका सेकेंड है 8/13, तो 8/13 क्या हो गया, ये सबसे छोटा भिन्न हो गया। सेकेंड वाला क्या हो गया आपका सबसे छोटा भिन्न हो गया। मतलब थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखें तो आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है 8/13 छोटा हो गया और 11/15 आपका बड़ा हो गया। अब चलते हैं आपका फोर्थ नंबर पे, Which of the following fraction is smallest and largest fraction? सेम कंडीशन है, स्मॉलेस्ट सबसे पहले क्या देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों है क्योंकि इसका अंश सबका क्या है छोटा है। अब डिफरेंस लेते हैं तो 5 और 7 में कितना का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, 7 और 8 में 1 का डिफरेंस है और 11 और 9 और 11 में 2 का डिफरेंस। मेरा डिफरेंस क्या हो गया 2 1 और 2, ये डिफरेंस हो गया। अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम एलसीएम लेते हैं, सबसे पहले क्या एलसीएम मेथड से निकाल लेते हैं, तो एलसीएम का क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ अंश में ही 2 से गुना, ये 2 है तो इसको एक बार गुना करना पड़ेगा, ये 1 है तो 2 एलसीएम है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। यहीं पे पता चल गया 7 दूनी 14 और ये कितना हो जाएगा 5, तो 7 दूनी 14 9 14/8 यानी 7/8 यानी 7/8 क्या हो गया आपका, ये आपका बड़ा हो गया, ये आपका कौन सा हो गया बड़ा फ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ देखिए 5/7 क्या हो गया आपका छोटा हो गया, यानी 5/7 जो आपका हो गया ये आपका हो गया 5/7 और ये आपका छोटा भिन्न हो गया। सिंपल सा आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया, आप एक क्रॉस करके भी चेक कर सकते हैं इसमें से क्रॉस, जैसे 9/11 है। अब मान लीजिए ये डिफरेंस से बता देते हैं, एक डिफरेंस से आपको बता देते हैं। जैसे मेरा डिफरेंस निकला 2 1 2, ऊपर आप दे दीजिए 9 और ऊपर 1 आप दे दीजिए 7 और यहाँ पे ऊपर दे दीजिए आप 5। अब देखिए 2 4 जा 8.45 4.5 हो गया, 1 को 7 से तो 7 हो गया और 2 2 जा 4 यानी 2.4 हो गया, 1 10 2.5। अब देखिए 7 वाला यानी मिडिल वाला, तो 7/8 आपका क्या हो गया, ये आपका बड़ा भिन्न हो गया, ये आपका क्या हो गया बड़ा भिन्न हो गया। और 4.5 यानी 5/7 ये वाला जो है लास्ट वाला यानी 5/7 जो हो गया आपका, ये आपका हो गया छोटा भिन्न, ये आपका छोटा भिन्न हो गया।
ये तो आपका मेथड 2 से निकाल के बता दिए, मेथड 2 है आपका, और ये मेथड क्या है आपका, मेथड 1 है। एक मेथड और होता है जो आप नॉर्मली, ये मेथड बहुत थोड़ा सा लेंदी होता है, क्या करते हैं जैसे 9/11 है, उसके बाद 7/8 है और 5/7 है। ये थोड़ा सा इसमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना पड़ता है। जैसे 9 8 72 11 77, तो 72 और 77 तो ये बड़ा हो गया, फिर 7 7 49 और 8 5 40, तो 49 वाला यानी सबसे बड़ा ये पता चल गया, और सबसे छोटा मेरा ये वाला हो गया। तो ये थोड़ा सा लेंदी है, बट अगर 3 है 4 5 रहेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th नंबर टाइप 3 है। टाइप 3 क्यों है इसका, क्योंकि ये फ्रैक्शन जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इसका अंश जो है हर से बड़ा है। जैसे यहाँ पे क्या है 16 है और इसका हर कितना है 15 है, 15 से ये क्या है 15 से ये ज्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका डिफरेंस लेके पहले देखते हैं। तो 34 और 35 में डिफरेंस 1 है, 25 और 24 में डिफरेंस 1 है, 20 और 19 में इसमें भी डिफरेंस 1 है और इसमें भी डिफरेंस 1 है। तो डिफरेंस आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया, 1 है, फिर इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। अब देखिए डिफरेंस इक्वल है, बट ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ये समझ लीजिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन ही होता है जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो ये, और उसका डिफरेंस क्या हो, समान हो, इक्वल हो। तो जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा अंश होता है, जैसे 35/34, 35 अंश सबसे बड़ा है, तो ये आपका सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा, उल्टा हो जाता है जस्ट। और जो सबसे छोटा होता है 15/16, ये देखिए ये सबसे छोटा है, लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये सबसे आपका बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा भिन्न हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि जस्ट इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, जस्ट उल्टा कर दीजिए। इसको क्या करेंगे आप, उल्टा कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। छोटा वाला बड़ा हो जाएगा फ्रैक्शन, और बड़ा छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, और बड़ा वाला छोटा हो जाएगा। तो ये छोटा वाला बड़ा फ्रैक्शन हो गया तो बड़ा भिन्न हो गया, और ये बड़ा वाला क्या हो गया, छोटा भिन्न हो गया। इम्प्रॉपर के केस में जब डिफरेंस इक्वल हो, समान हो। 6 नंबर पे चलते हैं, टाइप 4। अब इस दोनों में प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, सामान्य और असामान्य भिन्न का मिक्स्ड है। इसमें कैसे मिक्स्ड है दिखाते हैं यहाँ पे, और कहता है छोटा भिन्न और सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करने के लिए। ये देखिए 7/8 है, ये भी क्या है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/8 क्योंकि अंश छोटा है, 7/8 डिफरेंस कितना है 1 है। 11/12 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका डिफरेंस कितना है 1 है। बट ये देखिए अंश क्या है, बड़ा है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे बड़ा तो पहले यही हो जाएगा, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो बड़ा तो पता चल गया यहीं से कि ये बड़ा हो गया, इसको हटा दीजिए। क्योंकि बड़ा इसलिए है क्योंकि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप गुना देखिए, डिवाइड भी करेंगे 2 पॉइंट समथिंग होगा, जबकि सबका 1 पॉइंट समथिंग में, 0 पॉइंट समथिंग में निकलेगा, और ये 2 पॉइंट से ऊपर है। अब यहाँ पे इस 3 का देखिए, इसका देखिए कितना डिफरेंस है, तो इसका भी 1 डिफरेंस है। तो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये तीनों को देखिए आप। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, समान है। जब डिफरेंस समान हो और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा भी निकालाता है। तो 7/8 क्या हो गया आपका, 7/8 इसमें से क्या हो गया, छोटा भिन्न हो गया, और बड़ा भिन्न तो 8/3 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, छोटा भिन्न हो गया, ये आपका छोटा भिन्न हो गया। ठीक है, तो अब बड़ा भिन्न 8/3 हो गया, और बड़ा भिन्न कौन सा हो गया आपका 8/3, क्या हो गया, ये आपका बड़ा भिन्न हो गया। तो आसानी से आप देखते हैं कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए 7th नंबर पे चलते हैं। 7th नंबर है टाइप 5 है। टाइप 5 इसलिए क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो कहता है विच सेट ऑफ फ्रैक्शन इज इन असेंडिंग ऑर्डर इन द फ्रैक्शन सीरीज बिलो। अब ये सीरीज दिया हुआ है ABCD, इसमें से कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी आरोही क्रम में है। पहले ए का डिफरेंस, एक का देखते हैं, 1 का डिफरेंस है, ये भी, ये कितने का डिफरेंस है 2 का है, सॉरी ये भी 2 का है, ये भी 2 का है, और ये भी 2 का है। अब देखिए जब डिफरेंस समान हो और ऑर्डर 7 है, 9 है, 11 है, तो ऑब्वियसली यही सही हो गया, यही हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर में, होता है छोटे से बड़े की ओर चलते हैं। 7 है, 9 है और 11 है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या है, जब इक्वल आपका जाकर के डिफरेंस हो, यानी अंतर इक्वल हो और छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है अगर अंश, तो वही हो जाता है आपका असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका 7 है, फिर उसके बाद 9 है, उसके बाद 11 है। इसको आप अगर चेक भी करते हैं, देखिए 9 और 2 में 2 का डिफरेंस है, 7 और 9 में 2 का है, 11 13 में 2 का है।
आप यहाँ से बोल सकते हैं कि जिसका जब सबसे बड़ा अंश होता है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है, तो ये आपका क्या हो गया, बड़ा फ्रैक्शन हो गया। और छोटा फ्रैक्शन 7/9 होगा, क्योंकि सबसे छोटा अंश क्या है, 7/9। देखिए ये ऑर्डर ही फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑर्डर फॉलो करने के लिए पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। तो आप यहीं से क्रॉस कर सकते हैं कि ये तीनों क्या है, गलत है। और ए नंबर जो आपका है ये वाला, ये आपका है असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर भी कह रहा है कि विच सेट ऑफ फ्रैक्शन इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द फ्रैक्शन सीरीज बिलो। अब यहाँ पे देखिए 16 और 21 का डिफरेंस लेते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको दिख रहा है। और दूसरी चीज की डिफरेंस, अब दूसरी चीज डिफरेंस लेना है। 16-21 में कितने का डिफरेंस है, सॉरी 5 का डिफरेंस है। इसमें 16 और 19 में 3 का डिफरेंस है। 11-14 में 3 का डिफरेंस है। 11-14 में 3 का डिफरेंस, इसमें भी 3 का डिफरेंस, और इसमें क्या है आपका 5 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस देखिए इसमें क्या है, इक्वल नहीं है। तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, एक 3 है और एक 3 है और ये 5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, ये तीनों को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे अगर तीनों को, तो क्या होगा एलसीएम, 5 या 15 हो जाएगा, एलसीएम 15 हो गया। अब देखिए ये 3 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये 3 है तो इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई सिर्फ ऊपर में करेंगे, हर में करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे 16 है तो 5 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 55। ऊपर का सिर्फ देख लीजिए, ऊपर वाला कितना हो गया आपका 16×5 80, और ये 16 48 48। अब देखिए जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो बड़े से छोटे की तरफ, तो मेरा बड़ा सबसे कौन सा हो गया, ये वाला, सबसे ये वाला बड़ा हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, उसके बाद मेरा ये वाला हो गया, और लास्ट में सबसे छोटा हो गया। अब देखिए 16/19 से जो स्टार्ट होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो पहला ये हो गया, 11/14 सेकेंड नंबर पे हो गया, यानी इसको हम फर्स्ट नंबर देते हैं। सबसे बड़ा हो गया 80, फिर सेकेंड नंबर इसको देते हैं और थर्ड नंबर इसको देते हैं। तो मतलब 16/19, 11/14, 16/21, मेरा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू की तरफ। बड़ा वैल्यू कौन सा है, देखिए 80 है यानी 16/9 वाला, फिर 55 है, 48 से छोटा था 11/14 वाला, लास्ट में 48 निकला इसका, 16/21 वाला। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब 9th नंबर पे चलते हैं, कंपेयर द फ्रैक्शन। अब यहाँ पे 3 वैल्यू दिए, 5/8, 9/24, 10/12। अब ये क्या है, मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपको दिख रहा है कि अंश क्या है सबका, सबका अंश क्या है, ये छोटा है हर से। किससे छोटा है, तो हर से छोटा है। अब डिफरेंस देखना है, 10 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 9 और 24 में कितने का डिफरेंस है, 15 का। और 5 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 5 और 8 में 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस क्या हो गया, 3, 15 और 2। अगर ये तीनों का हम एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आप देखिए 30 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। ये तीनों का अगर एलसीएम लेंगे 30 हो जाएगा। 3 है यहाँ पे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 है तो इसको हमको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा। नीचे वाला छोड़ दीजिए, हर को नहीं करना है, हर तो इक्वल हो ही जाएगा। 9 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 10 को 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 150, 150 हो जाएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखिए आप, पहले 150 है यानी 10/12 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 10/12 के बाद 50 है, 10/12 बड़ा हो गया। अगर यही ऑर्डर में सजाना चाहेंगे तो 5/8 हो गया, यहाँ पे करके दिखाते हैं। ये 5/8 है, 50 ही है, और 9 दूनी 18 है, तो 5/8 हो गया, ये बड़ा हो गया। उसके बाद क्या है, 9/24 है, ये हो गया आपका 9/24 से कंपेयर हो गया। अब 9/24 हो गया और 9/24 से बड़ा है 150, तो ये हो गया आपका कितना, 10/12, ठीक है। अब देखिए 10/12 सबसे पहले लिख सकते हैं इसमें, 10/12 आपका बड़ा हो गया। उसके बाद 5/8 हो गया, और सबसे लास्ट में 9/14 24 हो गया। तो 10/12 देखिए कौन सा है, 5/8, 9/24। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, इसका डी नंबर का ऑप्शन हो गया, 9 नंबर का। तो आपका आंसर हो गया 10/12, 5/8, 9/24। तो इस ऑर्डर में आप फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, अगर मतलब आप देखेंगे इस वीडियो को तो आप आसानी से मुश्किल से 2-4 सेकंड में आप देखते ही आंसर आपको बता रहे हैं, तब इतना टाइम लग रहा है।
अगर आप देखें तो इसमें प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एलसीएम मन में लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बनाने में बहुत मेहनत लगती है और साथ साथ सब कुछ करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है, एडिटिंग भी करना पड़ता है और जाकर के इसका थंबनेल भी बनाना पड़ता है। इसलिए अगर आप वीडियो पसंद हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सारी जितनी भी बड़ी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड हो सारे आप तक पहुंचे। और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी। थैंक यू।